ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इन दिनों राजस्थान पर चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर को मरुधरा में मतदान किया जाएगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि राजस्थान के इस रण में किसका प्रण पूरा हुआ है, लोगों का प्यार और समर्थन किस पार्टी के पक्ष में गया है। इन दिनों बड़े बड़े नेता राजस्थान में डेरा जमाए हुए हैं। न्यूज इंडिया ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो कहा है वो किया है, जबकि कांग्रेस अपने वादों से मुकर जाती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और इस वक्त राजस्थान में हम मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ चुनाव प्रचार धुआंधार स्टेज पर पहुँच चुका है, ऐसे में आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया। सबसे पहले आप बीजेपी के मैनिफेस्टो को कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कितना आगे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने आज तक जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी 2018 में किए गए वादों से मुकर गई। जनता के साथ, राजस्थान की जनता के हर वर्ग संवर्ग के साथ में वादा खिलाफी की। इसके चलते हुए राजस्थान की जनता ने का विश्वास आज कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है और खोने के बाद में भी अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय वो एक बड़ा झूठ लेकर के आए कि हमने 96% वादे पूरे कर दिए, जबकि कांग्रेस के 18 के घोषणा पत्र को, जिन्होंने उसे राजस्थान संकल्प पत्र का नाम दिया था, उसको उठा करके पहले से आखिरी पन्ने तक देखिए, कोई एक आध छोटे मोटे विषय जो भारत सरकार के माध्यम से पूरे कर दिए गए होंगे, उनको छोड़ करके बाकी बचे हुए किसी भी विषय पर अपने किए गए वादे को पूरा करने में सरकार पूर्णतया विफल हुई है। और अब अपनी विफलता को छिपाने के लिए पहले 44 पेज का घोषणा पत्र लेकर के आए थे, अब के 85 पेज का दुगुना बड़ा घोषणा पत्र लेकर के आए हैं। संकल्प पत्र में भाजपा के महिलाओं को तवज्जो दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हमने महिलाओं के लिए जितना काम किया उतना कोई पार्टी कर नहीं सकती। 2 लाख महिलाओं को दुराचार का उपहार दिया, 15,000 से ज़्यादा छोटी बच्चियों को, अबोध बच्चियों को रेप का उपहार दिया, दरिंदगी का उपहार दिया, महिलाओं को असुरक्षा के भाव देने का उपहार दिया। ऐसा उपहार उन्हीं को मुबारक है। और सर, राजस्थान के इस चुनाव में राजस्थान की जनता के लिए कुछ कहना चाहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनेगी और राजस्थान अपनी संभावनाओं के अनुरूप विकास करके देश की प्रगति का, जो विकसित भारत बनाने की यात्रा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सदैव हुए ठोस कदमों के साथ प्रारंभ की है, उसका ग्रोथ इंजन राजस्थान बनेगा। प्रधानमंत्री बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और साथ ही अब की बार राजस्थान में भाजपा सरकार का नारा दे रहे हैं। ये तो अब मुझे लगता है कि उतना ही सुनिश्चित हो गया जितना ये है कि कल का सूर्योदय वो पूरब दिशा से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ राजस्थान में कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस ने जो आज मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है उस पर उन्होंने बहुत बड़ी और कड़ी बातें की हैं। आगे देखना होगा कि इस राजस्थान के चुनाव में दंभ कौन भरता है और साथ ही यहाँ सत्ता के शिखर पर कौन पहुँचता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में प्रीति चौहान, राजस्थान, जयपुर से। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने न्यूज इंडिया की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौहान से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान और इस वक्त ये जो चुनावी यात्रा है हमारी राजस्थान में आ पहुंची है और इस वक्त हम सिकराय विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पर अब से ठीक थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी जनसभा होगी। यहां लोगों से वो मिलेंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन सबके बीच सिकराय विधानसभा से हमारे साथ ममता भूपेश जी, जो कि राजस्थान में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय को देखती हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। महिलाओं के साथ उनसे बातचीत करेंगे। ममता जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपको। क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? महिला बाल विकास मंत्रालय आप देखती हैं और साथ में महिलाओं के साथ आप हैं भी। इस चुनाव में महिलाओं को कहां देखती हैं? देखिए, महिलाएं पूरी कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि जो कार्य कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे और तमाम तरह की मोबाइल फ़ोन की बात हो, मैं समझती हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी के अंदर महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना देने का भी वादा किया, तो महिलाएं हमारे लिए प्राथमिकता पर है। महिलाएं प्राथमिकता पर है। एक तरफ भाजपा है जो लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से भाजपा सत्ता में आ जाए, राजस्थान में अपनी पैठ बनाए, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं। कांग्रेस के पास क्या? देखिए, कांग्रेस के पास में जन आधार है,
जनता का आशीर्वाद है और जो हमने काम किए पिछले 5 वर्षों में लगातार जनता के लिए, उनके आधार पे हम वोट मांग रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित तौर पे सरकार पुनः बनाने में कामयाब होंगे। आपके पीछे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आप ममता जी को जानती हैं? हाँ जानते हैं। अच्छी लगती हैं आपको? अच्छी बहुत अच्छी है। अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? ममता ममता क्यों 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 अच्छी लगती है? चिल्लाएंगे, मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। देखिए ये महिलाएं मेरी ताकत है। सिकराए का हमारा पूरा एक परिवार है और पूरे परिवार के अंदर हम सब लोग 36 कौम सभी बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं और निश्चित तौर पे हमें यहाँ पे विजय प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सूबे में जितनी चीजें हैं उनको एक साथ लेकर के आए तमाम लोगों को और साथ ही इस चुनाव को जीते। उसके बारे में क्या? देखिए, अशोक गहलोत जी ने जनता का ख्याल रखा है, जनता के घर में राहत पहुंचाने की कोशिश की है। अशोक गहलोत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर परिवार के बारे में सोचते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो। सबके जो मुखिया, जो घर का एक प्रथम व्यक्ति होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है परिवार की, वो अशोक गहलोत जी है। तो मैं समझती हूँ कि अशोक गहलोत जी की भावनाओं के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ममता जी के लिए इतना प्यार है कि रुक रहे हैं। हम आगे चलेंगे थोड़ा ममता जी से बात करने के लिए। ममता जी, एक तरफ तो ममता जी बीजेपी है जो अपने घोषणाओं के साथ वापसी करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके पास 7 गारंटी है जिसके भरोसे वो चुनाव जीतने की कोशिश। इन 7 योजनाओं के बारे में क्या कहें? देखिए, हमारी योजनाएं तो चल रही हैं, 7 योजनाएं राजस्थान की जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने ERCP का वादा किया जो बिल्कुल ज़ीरो निकला। 5 साल हो गए आज, 13 जिलों की जनता ERCP को याद कर रही है। तो झूठी घोषणाएं, थोते वादे करने से बेटर है कि पुख्ता काम किया जाए, जो कांग्रेस कर रही है। पुख्ता गारंटी दे रही है, काम को इम्प्लीमेंट कर रही है, धरातल पे लेके आ रही है। हमारी घोषणाएं होती नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा राज्य में सरकार नहीं दे पा रही है। प्लीज, मैं नहीं इंटरव्यू कर पाऊंगी, एक बार जरा प्लीज 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 प्लीज। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य में सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और यही वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी वापसी करेगी, क्योंकि वो महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हम हर क्षेत्र में बूथ बनाएंगे जहां पर 24/7 आज उनकी सुरक्षा के लिए लोग खड़े होंगे, स्पेशली महिलाएं। देखिए, यूपी के अंदर जिस तरह की घटनाएं घट रही थी, एक उदाहरण है देश में उत्तर प्रदेश, जहां के मंत्री ने एक बच्ची को, कुछ मंत्री के बेटे ने बच्ची के साथ में क्या किया आप लोगों को पता है। लखीमपुर खीरी की घटना पता है। कितनी तरह की घटनाएं ऐसी हो रही, वहाँ क्यों नहीं सुरक्षा देते? वहाँ क्यों नहीं 24/7 के बूथ लगाते? जहाँ सरकार नहीं, वहाँ प्रलोभन देके और लोगों को गुमराह करके काम करने से बेटर है जहाँ आप सरकार में हो, सत्ता में जहाँ आप काम करो, वहाँ आप दिखाइए ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग तो अपने मॉडल को, चाहे OPS हो, चाहे चिरंजीवी हो, देश भर में कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? आपको 10 साल हो गए सत्ता में। चिरंजीवी मॉडल के बारे में काफी सुना मैंने, लोग बात कर रहे थे, जरा बताएंगे? देखिए, चिरंजीवी मॉडल अपने आप में बहुत बड़ा मॉडल है। 25 लाख का बीमा राजस्थान की सरकार हर घर के लिए कर रही है, हर परिवार के लिए कर रही है। जहाँ पहले ज़मीनें गिरवी रख देते थे, लोगों के गहने बिक जाते थे बीमारी में, आज 25 लाख तक की बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारी सरकार इस बीमा के तहत कर रही है। अपने आप में माइलस्टोन है। फूड पैकेट मैम, फूड पैकेट के बारे में प्लीज। हाँ, फूड पैकेट हम लोग हर घर में दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल डीजल आसमान पे चढ़े हुए हैं, जहाँ गैस सिलेंडर 7वें आसमान पर है, तो उस आधार पे हम लोग परिवारों में राहत देने का प्रयास करें। उसकी एक कड़ी में फूड पैकेट भी हैं, इंदिरा रसोई भी हैं। हम चाहते हैं कि हम हर घर में राहत पहुँचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ममता भूपेश जी थी जो कि सिकराई विधानसभा क्षेत्र से हैं, तमाम अपनी बातों को रख रही थी और साथ ही जो इस वक्त यहाँ पर चुनावी माहौल है उसको देखते हुए हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने तमाम सवालों के फिलहाल जवाब दिए हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में प्रीति चौहान, राजस्थान, सिकराई।
राजस्थान में 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग हो रही है। उससे पहले आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई वादे जनता से किए गए। न्यूज इंडिया ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही अपने वादों को पूरा करती आई है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्पोर्ट्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। आज कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। सबसे पहले बात मैनिफेस्टो। मुझे लगता है कि हमने काम अपने दम पर किया और उस काम के बल पर हम वोट मांगे। हमने 25 लाख की हेल्थ योजना जो कि चिरंजीवी वो लॉन्च करी थी, उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। हम उसको 50 लाख की करने जा रहे हैं। हम MSP की कानूनी गारंटी देने जा रहे हैं। हमने OPS लागू किया 1000 लोगों के बावजूद, अब हम OPS की कानूनी गारंटी देंगे। हमने यहाँ पर 500 में सिलेंडर दिया लोगों को और उसकी धूम पूरे देश में बची हुई है। भाजपा में उसको मैनिफेस्टो में डाल रही है। हमने वादा किया है कि हम हर किसान को 2000 यूनिट की का नारा है अशोक गहलोत हमारा है। लगता है कि 12,000 रुपये जो किसानों के उनकी सहायता करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा कोई भी राज्य हो, चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो चुका है। हमने काम किया और काम के दम पर हम वोट देंगे। हम इधर उधर की बातें करके वोट मांगने की ना अपेक्षा करते ना वो कुकृत्य करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। लेकिन जनता जानती है कि उनके मुद्दों के लिए बात करते हैं। रिवाज बदलने के बाद बार बार आके राजस्थान की राजनीति में देखा जाता है तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार कवायद है अशोक गहलोत की तरफ से कि शायद इस बार रिवाज ना बदल रहे हैं। मुझे लगता है रिवाज तब बदलता है जब दिक्कतें आती हैं, जब आप संपन्न हैं, जब आपको सरकार वो सब दे रही है जिसके लिए सरकारें चुनी जाती है, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के खाते में पैसा डालने की बात हो, किसानों के हित की बात हो, तो आपको रिवाज क्यों बदलेंगे? मुझे लगता है कि इस बार जो बात है, इस बार का सरकार बदलेगी, रिवाज जरूर बदलेगा और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब की बार राजस्थान में भाजपा सरकार और कांग्रेस वोट मांगी नहीं सकती। कांग्रेस ने प्रदेश में काम किया। आपको हंसी आई थी ये सुनकर? आई थी हंसी? मुझे बहुत हंसी आई ये सुनकर। कुछ ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने हिमाचल से लेकर कर्नाटका तक करी और हर्ष वहाँ पर क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी का, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ घूम रहे हैं, अमित शाह यहाँ घूम रहे हैं, नड्डा जी यहाँ घूम रहे हैं। राजस्थान का कौन देखा? अपने एक नेता का चेहरा दिखाते राजस्थान का जो यहाँ घूम के वोट मांग रहे हैं, एक का नहीं दिखा पाएंगे। असलियत ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटकाने की सतत कोशिश करते हैं। जिस तरह से वो अनर्गल झूठ बोलते हैं, जिनका पर्दाफाश आज हमारे अध्यक्ष ने करके उनको झूठों का सरदार का खिताब पहनाते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के झूठों से जनता उतार चुकी है, जिस और वो खुद बड़े मायूस से, बड़े बदहाल और बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। 40 सफाई वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।